सोचिए, अगर आज आपको ये मालूम हो जाए कि बस कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के, तो आप क्या करेंगे? क्या आप रोएंगे, घबराएंगे, या हर उस पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करेंगे जो आपके हाथ में है? सच तो यह है कि हम सब मौत से भागते हैं, लेकिन मौत ही वो आईना है जो हमें सिखाता है जीना क्या होता है। ओशो कहते हैं, जो मौत को समझ लेता है वही असली जीवन को जी पाता है। यही है जीने और मरने की कला। हमारा पूरा जीवन इसी डर में निकल जाता है, मौत का डर। हम अनजाने में उसे टालते रहते हैं, उसके बारे में बात करने से कतराते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा वही छुपा हुआ रहता है। ओशो कहते हैं, मौत कोई दुश्मन नहीं है, वो जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जब आप मौत को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी पहली बार जीवन को भी जीना शुरू करते हैं। जरा रुकिए और सोचिए, जब हम छोटे थे हमें रात से डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे हमने समझा कि अंधेरा उतना भी खतरनाक नहीं, बस हमारी कल्पना उसे डरावना बना देती है। मौत भी कुछ ऐसी ही है। जब तक आप उसे नहीं जानते वो अंधेरी सुरंग लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसके सच को देखते हैं, वही अंधेरा एक नए उजाले का रास्ता बन जाता है। ओशो बार बार कहते हैं, मौत को लेकर हमारा डर दरअसल जीवन को लेकर हमारी अधूरी समझ का परिणाम है। हमने जीना सीखा ही नहीं, इसलिए मरना भी हमें भयावह लगता है। जो व्यक्ति हर दिन को पूरे होश में, पूरे प्रेम में, पूरी गहराई से जीता है, उसके लिए मौत बस एक शांत विश्राम है। जैसे कोई यात्री लंबा सफर करने के बाद पेड़ की छांव में बैठता है, वैसे ही मृत्यु है, एक विराम, एक विश्राम। आपने गौर किया होगा, हम जीते हुए कभी भी पूरे नहीं होते। या तो हम अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। वर्तमान पल से हम हमेशा दूर भागते हैं, लेकिन मौत हमें याद दिलाती है कि जीवन का सच केवल अभी में है। अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी आप महसूस कर रहे हैं, यही असली जीवन है। ओशो कहते हैं, अगर आप मौत को ध्यान में रखकर जिए तो हर क्षण अनमोल बन जाता है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि कल की कोई गारंटी नहीं है। जब ये समझ आती है, तब आप किसी से झूठ नहीं बोलते, आप किसी पर गुस्सा नहीं करते, आप फालतू चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप हर रिश्ते को, हर मुलाकात को, हर मुस्कान को दिल से जीते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शायद यही आखिरी मौका हो। ये सोचकर ही दिल हिल जाता है कि हम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारे पास समय की अनंत पूंजी है। हम टालते जाते हैं, कल करूंगा, बाद में करूंगा, रिटायरमेंट के बाद करूंगा, लेकिन मौत एक दिन अचानक सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है, जो करना था वो किया, जो जीना था वो जिया? और हम चुप रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी सच में जिया ही नहीं। ओशो हमें इस सच्चाई से जगाते हैं कि मौत से डरना छोड़ो और उसे अपनाओ, क्योंकि मौत ही एकमात्र शिक्षक है जो हमें याद दिलाती है कि जीवन छोटा है, अस्थायी है और इसलिए बेहद कीमती है। जरा सोचिए, जब भी हम मौत का नाम सुनते हैं, दिल में सिहरन क्यों होती है? क्योंकि हमने मौत को समझने के बजाय हमेशा उससे बचने की कोशिश की है। हम उसे एक ऐसी दीवार मान लेते हैं जिसके पार अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ओशो कहते हैं, मौत कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का दरवाजा है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने जीना गहराई से सीखा है तो मरना भी उतना ही सहज हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम जीवन को भी आधा अधूरा जीते हैं। सुबह से रात तक बस भागदौड़, काम, पैसों की चिंता, नाम और शोहरत की भूख। हम समझते हैं कि यही जीवन है, लेकिन भीतर एक खालीपन रहता है। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि हमने कभी रुककर खुद से ये सवाल नहीं पूछा, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? और यही सवालों से भागना हमें मौत से और डराता है। ओशो कहते हैं, मौत से डरने का सबसे बड़ा कारण है आत्मा का अनुभव न होना। हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं,
शरीर है तो मैं हूं, शरीर नहीं तो मैं भी नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है, एक वस्त्र है जिसे आत्मा ने थोड़े समय के लिए पहना है। जैसे ही ये वस्त्र पुराना हो जाता है, आत्मा इसे उतार देती है और नया वस्त्र पहन लेती है। अगर इस सत्य को भीतर से अनुभव कर लिया जाए तो मौत वैसी ही लगती है जैसे रात के बाद सुबह आना। मगर ये अनुभव सिर्फ शब्दों से नहीं आता, ये अनुभव ध्यान से आता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन ही वो कुंजी है जो हमें जीवन और मृत्यु दोनों को समझने में सक्षम बनाती है। जब आप बैठकर गहरी सांस लेते हैं, आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं। आप एक गवाह हैं, एक साक्षी हैं जो इस शरीर को देख रहा है, इन विचारों को देख रहा है। और जब आप ये अनुभव करते हैं तो मौत का डर गायब हो जाता है, क्योंकि तब आपको पता चल जाता है मैं अजर अमर हूं। शरीर बदलेगा लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। याद रखिए, जीवन को पकड़ने की कोशिश ही मौत को डरावना बना देती है। हम चाहते हैं कि समय रुक जाए, रिश्ते कभी टूटे नहीं, जवानी कभी ढले नहीं, सुख हमेशा बना रहे। लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। हर फूल मुरझाएगा, हर ऋतु बदलेगी, हर सांस लौटेगी। अगर आप इस परिवर्तन को प्यार से स्वीकार कर लें तो मौत भी एक उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं, जो इंसान ध्यान में जीता है उसके लिए मौत वैसी ही होती है जैसे एक दीपक बुझना और सुबह सूरज का निकल आना। उसके लिए मौत में भी एक सौंदर्य है, एक नृत्य है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी आत्मा एक नए सफर पर जा रही है। लेकिन जो लोग जीवन में कभी सचेत नहीं रहे, जिन्होंने जीवन को बस भाग दौड़ समझा, जिन्होंने कभी भीतर की शांति को महसूस नहीं किया, उनके लिए मौत सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उनके हाथ खाली होते हैं। न भीतर शांति, न प्रेम, न अनुभव, बस पछतावा। और यही पछतावा मौत को कष्टदायी बना देता है। तो असली सवाल मौत का नहीं है, असली सवाल है, क्या आप जी रहे हैं? क्या आप हर सांस को, हर रिश्ते को, हर पल को पूरे दिल से जी रहे हैं? अगर हां, तो मौत आपके लिए एक सुंदर पूर्ण विराम है। अगर नहीं, तो मौत आपके लिए अधूरी कहानी का डरावना अंत है। जीवन और मृत्यु की सबसे गहरी समझ यह है कि दोनों अलग अलग नहीं हैं। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सोचिए, अगर रात ना हो तो दिन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर मौत ना हो तो जीवन की कोई तात्कालिकता नहीं बचेगी। मौत ही वो कारण है जिसकी वजह से जीवन अनमोल है। अगर हम अमर होते तो शायद हम कभी सच में जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमें लगता कि समय तो अनंत है। ओशो कहते हैं, मौत का सच जान लेने के बाद आप पहली बार जागते हैं, तब आप टालना छोड़ देते हैं। तब आप किसी बात को कल पर नहीं डालते, क्योंकि आपको पता होता है कि कल शायद आए या ना आए। यही जागरूकता आपके जीवन को गहराई देती है। लेकिन आज का इंसान यही तो भूल रहा है। हम अमरता की खोज में हैं, विज्ञान से, दवाइयों से, टेक्नोलॉजी से। हम ये सोचते हैं कि अगर मौत को हराया जा सके तो हम सचमुच जीत जाएंगे। पर सच्चाई यह है कि मौत को हराना जीत नहीं, हार है। क्योंकि मौत को टालकर आप जीवन का सौंदर्य खो देते हैं। असली जीत तो तब है जब आप मौत को गले लगा लें और कहें, आओ, मैं तैयार हूं, मैंने जी लिया है। कभी ध्यान से देखिए, जिन लोगों ने सचमुच जीवन को जिया है, उनकी मौत कितनी शांत होती है। वे मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सुकून होता है। वे इस यात्रा को एक पूर्णता के साथ छोड़ते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये जीवन की गहरी समझ और ध्यान की साधना का परिणाम है। ध्यान ही वो साधन है जो हमें जीवन और मृत्यु की कड़ी समझाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप भावनाएं भी नहीं हैं। आप सिर्फ साक्षी हैं, गवाह। और ये गवाह कभी नहीं मरता। ये गवाह ही असली आप है। शरीर जाएगा, मन बदलेगा,
भावनाएं उठेंगी और गिरेंगी, लेकिन ये साक्षी हमेशा रहेगा। यही अमर आत्मा है। सोचिए, अगर ये अनुभव आपको सच में हो जाए तो मौत का डर कहाँ रहेगा? तब आप जीते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। तब आप हर पल का आनंद लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो असली मैं है वो कभी मरने वाला नहीं। मौत से भागना बेवकूफी है। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा स्कूल की आखिरी परीक्षा से भागना चाहे, लेकिन वही परीक्षा तो उसके अगले सफर का दरवाजा खोलती है। मौत भी आत्मा की परीक्षा है जो उसे अगले सफर की ओर ले जाती है। अगर आपने जीवन को पूरी गहराई से जिया है तो ये परीक्षा आपके लिए डरावनी नहीं होगी, बल्कि उत्सव होगी। ओशो कहते हैं, जीवन एक तैयारी है और मृत्यु एक उपलब्धि। अगर आपने जीवन में ध्यान किया, प्रेम किया, जागरूक होकर जिया, तो मृत्यु आपका सबसे सुंदर पल होगा, क्योंकि तब आप पूरे हो चुके होंगे। अधूरे लोग डरते हैं, पूरे लोग उत्सव मनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि मौत से पहले हम जीना सीखें। हर दिन ऐसे जिए जैसे ये आखिरी दिन है। हर इंसान से ऐसे मिले जैसे ये आखिरी मुलाकात है। हर काम ऐसे करें जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। यही है जीने की कला और यही है मरने की तैयारी। मौत का सच ये नहीं है कि सब खत्म हो जाता है। मौत का सच ये है कि आत्मा एक नए सफर पर निकलती है। जैसे बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है और एक नई दुनिया में प्रवेश करता है, वैसे ही आत्मा भी मृत्यु के माध्यम से एक और नए अनुभव में प्रवेश करती है। फर्क बस इतना है कि हम जन्म का उत्सव मनाते हैं और मृत्यु पर रोते हैं, जबकि दोनों ही द्वार है, दोनों ही परिवर्तन के क्षण हैं। ओशो कहते हैं कि जिसने ध्यान से जीना सीख लिया, उसके लिए मौत किसी बोझ की तरह नहीं आती। वो तो मानो एक मित्र की तरह आती है, जैसे कोई पुराना साथी कह रहा हो, अब चलो आगे का रास्ता देखो। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। तब आपके दिल में मौत के लिए भी कृतज्ञता होती है, क्योंकि अगर मौत न होती तो शायद हम कभी जीवन को गंभीरता से नहीं लेते। सच तो यह है कि मौत हमें हर पल जागने का निमंत्रण देती है। सोचिए, अगर आपको यह पता हो कि बस 24 घंटे बचे हैं तो आप किस तरह जिएंगे? क्या आप किसी से नफरत करेंगे? क्या आप समय बर्बाद करेंगे? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करेंगे? नहीं, आप हर क्षण को पूरे दिल से अपनाएंगे। यही है ओशो का संदेश, मौत से मत डरो, उसे याद रखो ताकि तुम सचमुच जी सको। हर सुबह उठते ही अगर ये याद रहे कि शायद ये आखिरी दिन हो, तो आप जिंदगी को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। आप सूरज की पहली किरण में एक जादू देखेंगे। आप पंछियों की आवाज में संगीत महसूस करेंगे। आप अपने प्रियजनों की आंखों में प्रेम को सचमुच जी पाएंगे, क्योंकि अब आपके लिए हर चीज अनमोल होगी। मौत हमें यह भी सिखाती है कि हम यहां सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हैं। न पैसे, न शोहरत, न वस्तुएं। हम यहां आए हैं अनुभव करने के लिए, प्रेम करने के लिए, ध्यान करने के लिए। जो आप साथ ले जा सकते हैं वही असली धन है, बाकी सब यही रह जाएगा। जब आप इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। फिर न किसी चीज का लालच रहता है, न किसी खोने का डर। तब आप सचमुच मुक्त हो जाते हैं। और यही है असली कला, जीने की और मरने की। जीना मतलब है पूरे होश के साथ हर पल को अपनाना, और मरना मतलब है उसी होश के साथ इस यात्रा को छोड़ देना। जीवन और मृत्यु तब दो अलग घटनाएं नहीं रहती, वे एक सतत प्रवाह बन जाती है। ओशो हमें यही सिखाते हैं कि मौत से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि जो मौत को समझ लेता है वही जीवन को जी लेता है। बाकी सब तो बस जीने का दिखावा है। अगर आपको ये सीख दिल को छू गई हो तो इसे दिल से अपनाइए। और अगर इस संदेश ने आपके जीवन की सोच को थोड़ा भी बदला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि ऐसे और विचार आपके लिए लाने हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस अमूल्य समझ से जुड़ सकें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी किताबों का सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को गहराई
और नई दिशा देंगे।